माला के वचन को समझ गए और भगवान ने रत्नमाला को वर दिया कि जाओ मैं तुम्हारा दूध जरूर पीऊंगा, मैं तुम्हारा दूध जरूर पीऊंगा, स्तनपान करूंगा। भगवान ने वचन दिया। लेकिन जब 2 पग में ही भगवान ने पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि को बंदी बना दिया, तो रत्नमाला ने कहा बलि की जो बहन है कि अगर तुम्हारे जैसा मेरे घर में बेटा होता या मेरा बेटा होता तो मैं उसको मार देती, भले ही मुझे दूध में जहर मिलाना क्यों न पड़े, दूध की जगह पर मैं जहर पिलाकर मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारा जहर भी पीऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना भगवान को मारने के लिए स्तन में जहर भर के जा रही है, लेकिन स्तन में लेकर जा रही है तो काम तो कम से कम मां का करेगी। और परमात्मा का स्पर्श कर लेना ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूतना गोकुल में जाने के जैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका नेत्र फड़कने लगता है, भुजा फड़कने लगता है। पूतना को लगता है कोई अपशगुन हो रहा है मेरे साथ, सोचती है, विचार करती है, लेकिन भगवान को जो काम करना होता है वो कर देते, विचार करने का समय देते। पूतना आज गोकुल में आने के लिए तैयार होती है, 7 दिन के भगवान हो गए। आप लोग समझ सकते हैं 7 दिन का बालक कैसा होगा। 7 दिन लेकर नहीं आई। पूतना लंबा सा घूंघट तान कर गोकुल में प्रवेश करती है। एक रही मन को हर्षित यत, एक रही नयनन पर जाई, ओ देख विकल शिव शंकर जानी सो, नारद कीन्हे रहे ही बड़ाई। जननी बन जाती है सो, जननी बन जाती है सो, श्याम भरोसे नाम लगाई, और भर भर नैनों से नीर बहे, और प्रेम रही मन को हरसाई। पूतना घूंघट तान के जा रही है, मन में सोचती है, छटपटाती है कि मैं क्या गलत कर रही हूं, बालकों को मार रही हूं। लेकिन भाई का आदेश, राक्षसी विचार, गोकुल में पहुंच गई। चाहती तो 2-4 बच्चों को और दूध पिला सकती थी, लेकिन भगवान ने कहा कि ना, अब तुमसे मैं गलती नहीं होने दूंगा। पूतना रूप बनाकर आई, ब्राह्मणी का रूप बनाकर, माला पहनकर आई, तिलक लगाई, लंबा घूंघट ताने, हाथ में कमंडल ली है। ऐसा लगता है मानो कोई साधु ही आ रहा है, लंबा घूंघट ताने। लोगों ने पूछा देवी जी आप कौन हो माता जी? तो पूतना अपना परिचय देती है कि हम कैलाश पर्वत से चल के आ रहे हैं। लोगों ने कहा आप बहुत तपस्वी जान पड़ रही है। बोले हाँ, मुझे भगवान ने ऐसा वर दिया है, ब्रह्मा जी ने तपस्या करके मैंने ऐसा वर प्राप्त किया है कि जिस बालक को मैं अपना दूध पिला देती हूँ वो बालक अमर हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। शंकर भगवान बड़ी घबरा रहे हैं कि पूतना हमारे प्रभु को जहर पिलाने के लिए जा रही है। जो कालकूट जहर को अपने कंठ में ही विश्राम कर सकते हैं, वो भगवान भोलेनाथ का अपने स्वामी को जहर पीने देंगे हो? नारद जी दौड़ कर जाते हैं, प्रभु पूतना जा रही है। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, हाँ हम हैं ना, सब अच्छा होगा। पूतना जाती है। पूतना जैसे गोकुल में प्रवेश करती है तो एक पालने में कन्हैया झूला झूल रहे हैं और एक पालने में बलराम जी। तो बलराम जी महाराज कन्हैया से कहते हैं कि एक आई रही जन, एक आई रही जननी मेरी, माता का फर्ज निभाएगी। घनश्याम सुनो हन छलिया, स्तन से जहर पिलाएगी। घनश्याम सुनो
बलराम जी कहते हैं, हे कन्हैया, एक पुतना आ रही है, कर्म तो माता जी का निभाएगी, फल तो माता जी का निभाएगी, लेकिन दूध की जगह पर जहर पिलाने के लिए आ रही है तो माँ का स्वरूप में आ रही है, हमको दूध पिलाने की जगह पर जहर पिलाने। कन्हैया ने कहा आने तो कोई बात नहीं। पुतना गोकुल में आई, हल्ला उनको सुनाई दिया, मंगल गीत सुनाई दिया, पूछा क्या हुआ? बोले कि हमारे राजा को बेटा हुआ 80 साल के बाद। पुतना ने कहा कि बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं भी तपस्वी हूँ, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं उस बालक को अपना दूध पिला दूंगी, वो बालक अमर हो जाएगा। मैं कैलाश होकर आ रही हूँ। नंदरानी तक सूचना पहुंचता है कि अपने दरवाजे पर एक ब्राह्मणी पधारी है। भगवान शिव की तपस्या करके, ब्रह्मा की तपस्या करके उनको वर प्राप्त है, अपने स्तन का दूध जिस बालक को पिला देती है वो बालक अमर हो जाता है। यशोदा मैया ने कहा कि देर मत करो, बुला कर लाओ। पुतना को बुलाकर लोग लेकर जाते, पुतना तो चाहती थी कि हमको बुलाया जाए, बुलाकर लोग लेकर जाते हैं और पुतना जैसे महल में प्रवेश करती है तो देख बिकल जानहु सब ही देव ही अमान, शिव समाधि छोड़ चले, ब्रह्मा पलक नयन। सारे देवता अपने अपने काम छोड़ दिए, यानी शंकर भगवान ध्यान छोड़ दिए, ब्रह्मा जी ध्यान छोड़ के देखने लगे क्या हो गया। सारे देवता खड़े हो गए, पुतना गई है। पुतना जब अंदर प्रवेश किया, यशोदा मैया हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, चलो गई। पालना में झूला झूल रहे थे, पुतना ने पूछा कहाँ है लोग? यशोदा मैया ने सामने दिखाया, ये हैं। और जैसे पुतना ने कन्हैया को देखा, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भले पुतना राक्षसी लेकिन दर्शन तो भगवान का कर रहे हैं। नैन निहार रहे मना, नैन बसे घनश्याम, नैन पड़े निज ही तना, नैनन प्रेम स्वाम। परमात्मा को जब पुतना देखती तो भाव विभोर हो जाता है। एक मिनट के लिए सोचने लगती है क्या करें, जहर पिलाएं कि न पिलाएं। हाँ, लेकिन फिर भी राक्षसी स्वभाव है, उधार होना है, कल्याण होना है, दौड़ कर जाती है। भगवान ने जैसे देखा कि पुतना आ गई, नदी का आ गई, तो परमात्मा ने अपना आंख बंद कर लिया। हाँ, लोगों ने अनेक अनेक मत अपना दिया है। भगवान ने क्यों कन्हैया ने आंख बंद कर लिया? कन्हैया ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि पुतना माया का रूप बना के आई है और कन्हैया घर में मंगल गीत हो रहा है। अगर भगवान आंख खोलकर एक बार पुतना को देख देते तो उसका सारा माया हट जाता और राक्षसी रूप में सामने खड़ी हो जाती, तो घर का माहौल बिगड़ जाता, उनकी माता यशोदा डर जाती। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। कुछ संत कहते कि ना, भगवान के एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्रमा है। पुतना जब जहर पिलाने का विचार लेकर गई तो सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि पुतना तो मेरे भगवान को मारने के लिए आई है, इसलिए ना तुम्हें सूर्य लोक मिलेगा ना चंद्र लोक मिलेगा। कुछ संत कहते कि ऐसा नहीं, पुतना जब जहर लेकर स्तन में गई तो भगवान इसलिए आंख बंद कर लिया कि कन्हैया ने आंख बंद करके मन ही मन भगवान शंकर को ध्यान किया, भोले बाबा को ध्यान किया कि बाबा हम तो गोकुल में माखन मिश्री दूध मलाई खाने के लिए आए हैं, ऐसा 7 दिन पर जहर आ गया, इसलिए बाबा आप आओ, ये जहर पीने का काम आपका होता, हम जहर नहीं पीते, बाबा आप आओ। तो भगवान कन्हैया ने आंख बंद कर शंकर जी को ध्यान कर कहा कि बाबा पुतना के जहर आप पी जाइए, दूध ही मैं पी जा रहा। हाँ, दोनों काम हो जाए। कुछ संत कहते कि ना, भगवान कन्हैया ने इसलिए अपना आंख बंद कर लिया, भगवान कन्हैया पुतना को कहना चाहते कि मैंने रामा अवतार में भी सबसे पहला बार एक स्त्री का वध किया, ताड़िका का,
और कृष्ण अवतार में 7 दिन में मुझे पूतना का वध करना पड़ेगा। और क्षत्रियों का यह धर्म नहीं हो कि नारी पर वो शस्त्र उठाए, लेकिन काम ऐसा करे तो करेगा। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिया। अनेक कारण शास्त्रों में बताए गए, लेकिन भगवान कन्हैया ने आंख बंद कर लिया। पूतना समीप गई। सुखदेव जी कहते हैं पूतना ने भगवान कन्हैया को स्पर्श किया तो ऐसा लगा मानो कोई व्यक्ति लाइट को स्पर्श कर रहा हो, बिजली के तार को स्पर्श कर रहा हो। तो हम करंट को स्पर्श करते हैं तो करंट हमको छोड़ता नहीं, पकड़ता है ना। उसी प्रकार पूतना ने जैसे कन्हैया को स्पर्श किया तो परमात्मा में भी उतना ही तेजी है। ये जो बिजली में 1 लाख वोल्ट हो चाहे 5 लाख वोल्ट हो, इससे करोड़ों ज्यादा वोल्ट उस परमात्मा का शरीर के अंदर। उस परमात्मा के शरीर के अंदर दुनिया की टोटल बिजली भी लगा दीजिएगा तो जितना सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं उतना कोई प्रकाश नहीं दे सकता है। दे सकता है? कितना भी लाइट लगा दीजिए, दिन का जैसा माहौल होगा नहीं हो सकता। दिन जैसा नहीं हो सकता। एक सूर्य इतना प्रकाश करते हैं और उस परमात्मा के अंदर कितना सूर्य हैं तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। उतना उनके अंदर पावर है। पूतना जैसे केवल स्पर्श करती है तो जैसे लाइन व्यक्ति में चपक जाता है, वैसे भगवान पूतना में चपक जाता है। पूतना हृदय से लगाती है, उफाटे स्तन पिलाने के लिए भगवान चले जाते हैं और एकदम पूतना के शरीर में स्पर्श हो जाते हैं और पूतना को पकड़ लेते हैं। पूतना सोचते हैं कि मैंने पकड़ा है और भगवान सोचते हैं कि हमने पकड़ा। पूतना अपना स्तन का जहर बनाने लगते हैं और मन ही मन सोचती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि अब 1 मिनट में काम खत्म हो जाए। भगवान 5 मिनट तक पूतना के जहर पीते जा रहे हैं। जितना जहर था सब पी गए। जहर के बाद भगवान उनके दूध भी पी गए और जब जहर भी खत्म, दूध भी खत्म, कुछ नहीं बचा तो कन्हैया पूतना के रक्त को पीने लगे। रक्त को पीने लगे कि ना रहेगी ना समस्या खड़ा करेगी। कटाने लगता है, तड़पने लगता है। पूतना का धीरे धीरे जब रक्त जब शरीर का खींचने लगे परमात्मा तो पूतना हड़बड़ाने लगे। अब कन्हैया को छोड़ना चाहती है, अब हटना चाहती है। हटो, अरे कैसा बालक है, एक ही आध में बच्चे मर जाते थे तो दूध पीता जा रहा है, जहर पीता जा रहा है 15 मिनट और मेरे मन गड़बड़ा रहा है, लगता है मेरे रक्त को पी रहा है। पूतना के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, छुड़ाना चाहती है। भगवान ऐसा करके देखा, पूतना कहती छोड़ो। कन्हैया 7 दिन के हैं, कहते हैं कि माता जी आप मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी तो मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा। पूतना हड़बड़ा जाते कि 7 दिन का बालक बोल रहा है। भगवान कहते हैं हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, आज जब पकड़ लेते हैं तो उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता। तो जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तब तक हम छोड़ने वाले नहीं। पूतना को लगा कि कोई मायावी रूप है, अब यहाँ से भागने नहीं भलाई है। तो पूतना हड़बड़ा कर वहां से दौड़ी, भागी और जैसे भागी तो हवा की तरफ भागती जा रही है। भगवान को लेकर सोची कि मैं मथुरा पहुंच जाऊं बड़ी तीव्र गति से। और भगवान पूतना की गोद में ऊपर उड़ते जा रहे हैं और ऊपर से देखते जा रहे हैं ये मधुमंगल का घर है, ये सुदामा का घर है, ये ललिता का घर है। अनेक लोगों को घर देखते जा रहे हैं किनके घर में चोरी करना है। जैसे पूतना गोकुल से थोड़े से आगे पहुंची मथुरा वाले रास्ते में तो भगवान एक क्षण में ऐसे रक्त को खींचा कि उस रक्त के साथ पूतना के प्राण भी समाप्त हो गए। बोलो जगन्नाथ नारायण भगवान की।